क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल और कॉलेज में हमें इतिहास, विज्ञान, ये सभी चीजें सिखाए जाते हैं, लेकिन पैसे को कैसे कमाने, बचाने और बढ़ाने हैं ये कोई नहीं सिखाता। आज का वीडियो हर उस यूथ के लिए है जो पैसों को लेकर कंफ्यूज है और एक स्टेबल, अमीर और आजाद भविष्य चाहता है। हम बात करेंगे 7 सबसे जरूरी फाइनेंशियल लर्निंग्स के बारे में जो हर 20s में सभी को जाननी ही चाहिए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, आखिरी का पॉइंट आपका सोच को बदल सकता है। पॉइंट नंबर 1 है पैसों को बचाना नहीं, पैसे को मैनेज करना सीखें। सिर्फ पैसों को बचाने से काम नहीं चलेगा। आप 50-30-20 रूल का अपना सकते हैं, जिसमें 50% आप जरूरी के कामों में जैसे रेंट, बिजली का बिल, किराया, बच्चों का स्कूल का फी आदि में खर्च करें। 30% आप इच्छाओं को पूरा करने में जैसे मूवी देखने में, घूमने में, ये सभी चीजों में खर्च करें और 20% आप सेविंग करें। सेविंग यानी आप इन्वेस्टिंग करें। फॉर एग्जाम्पल, आपका इनकम अगर हर महीने 20,000 रुपये है तो आप हर महीने 4,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट जरूर करें। नंबर 2 है जल्दी निवेश करने के फायदे को समझें, यानी कंपाउंडिंग का पावर लंबे समय में ही आपको जादू की तरह काम करता है और ये लंबे समय के लिए तभी हो पाएगा जब आप कम समय में यानी कम एज में जो है आप निवेश को शुरू करेंगे। आप म्यूचुअल फंड, SIP, PPF ये सभी चीज़ों के बारे में लर्निंग्स लें और ये सभी लर्निंग्स लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको मैं बेसिक से लेकर के इन सभी चीज़ों को बताऊंगा। इन सभी चीज़ों को लर्निंग्स लेकर के आप जब निवेश करना चालू करेंगे तो आगे आने वाले फ्यूचर में जो है आप फाइनेंशियल क्राइसिस से जो है आप आज़ाद हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 21 की उम्र से 2,000 रुपये हर महीने SIP में डालते हैं तो 30 की उम्र होते होते आपको 12% का मिनिमम रिटर्न भी अगर मानते हैं तो ये कंपाउंडिंग के पावर के अनुसार आपको 30 साल होते होते आपको 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा आपको मिलेगा। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है क्रेडिट कार्ड और लोन से सावधानी, यानी आप क्रेडिट कार्ड और लोन को अच्छे से समझें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और लोन जो है से देखने में आपको लगता है कि फ्री का मनी है, लेकिन ये जो है आपको अच्छे से अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको आगे आने वाले समय में जो है बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। क्रेडिट कार्ड को आप लिमिट से पहले अगर आप बिल को पे करते हैं तो क्रेडिट कार्ड जो है आपके लिए एक अच्छा टूल्स बन सकता है, लेकिन आप बिल को समय से पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको आगे आने वाले समय में जो है आपको बहुत ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोन लेते हैं तो लोन लेना भी जो है एक प्रकार का फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं माना जाएगा। EMI की आदत जो है आपको फाइनेंशियल संकट में डालता है। चौथा यहाँ पे सबसे जरूरी पॉइंट है मल्टीपल इनकम सोर्स बनाएं, यानी आज की युवा एक ही इनकम स्रोत पे जो है से निर्भर रहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मल्टीपल इनकम स्रोत बनाना है। अगर आपके पास एक भी इनकम का सोर्स नहीं है तो सबसे पहले आप एक इनकम को सोर्स बनाएं। एक स्रोत से आपका स्टेबल इनकम आना शुरू हो जाए तो आप जो है से अपने स्किल पे जो है से फोकस करें। स्किल को सीख करके आप जो है से मल्टीपल्स जो है से इनकम सोर्स बनाएं, क्योंकि मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने से आपका क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो में निवेश करना जो है से आपको बढ़ेगा। धीरे धीरे आप जो है से अमीर बनते जाएंगे। 5वां यहाँ पे पॉइंट है फाइनेंशियल लिटरेसी में इन्वेस्ट करें, किताबें पढ़ें। मैं आपके लिए फाइनेंस का 3 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बुक सजेस्ट करना चाहूंगा। जो पहला है रिच डैड पुअर डैड, दूसरा है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और तीसरा है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये तीनों किताब आप जब पढ़ लेते हैं तो आपको पूरी तरीके से पैसों के बारे में सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये तीनों किताब को आप लेकर के अवश्य पढ़ें। एक बार पढ़िएगा तो हो सकता है कि आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ आएगा। ये तीनों किताब आपके फाइनेंशियल नॉलेज को चेंज करने के लिए काफी है। सही निवेश आपको लाखों का रिटर्न दे सकता है, लेकिन एक गलत डिसीजन आपको कंगाल बना सकता है। तो आप नॉलेज गेन करने पे फोकस करें, जरूरी के चीजों पे जो है से खर्च करें, किताबें पढ़ें। ये जो है आपके लिए एक अच्छा रिटर्न जो है आपको दे सकता है। छठा यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट है फालतू स्टेटस शो ऑफ बंद करें। ब्रांडेड कपड़े, महंगे गैजेट्स, ये सभी चीजें जो है से कुछ ही समय के लिए आपको चमक दिखाती है, लेकिन असली अमीरी का मतलब होता है कि आप बिना टेंशन के जिंदगी जी सकूं। इसके लिए आपको फाइनेंशियल लर्निंग को लेकर के आप अपने पोर्टफोलियो में एसेट्स को खरीद करके हमेशा जो है आप बढ़ाते रहें। ये सभी चीज़ें जो है महंगा जूते, महंगा कपड़े, ये सभी चीज़ों पे फोकस नहीं करें। ये सभी चीज़ें जो है कुछ समय के लिए आपके पास आएंगे, चमक लाएंगे, लेकिन ये जो है आपको फाइनेंशियल क्राइसिस में ढकेल सकते हैं। अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हैं तो आईफोन को नहीं खरीद करके आप जो है म्यूचुअल फंड खरीद लें, क्योंकि आईफोन जो है आपको इमेज को बनाएगा, लेकिन एक जो है आपको
फ्यूचर को बनाएगा। तो आप जो है से फ्यूचर को बनाने में जो है ज्यादा फोकस करें। सातवां और सबसे यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, इमरजेंसी फंड बनाओ। उन्होंने हमें तो ये जरूर दिखा दिया कि इस तरह का समस्या जो है से कभी भी आ सकता है। तो आप सबसे पहले 3 से 6 महीने का आप इमरजेंसी फंड को जो है जमा करके रखें। ये जो है आपको किसी भी एफडी या लिक्विड फंड में जमा करें। ये जो है आपको खर्च करने के लिए नहीं बल्कि इमरजेंसी के लिए जो है आप जमा करके रखें, ताकि कोरोना जैसा कोई भी अगर भयानक स्थिति आपको आता है तो आपको उतना संकट के सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जो है इमरजेंसी फंड से पैसा को निकाल करके वैसी परिस्थितियों को सामना करने के लिए आप जो है खर्च कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप 20 की उम्र में ये 7 बातें सीख लेते हो तो 30 की उम्र आते आते आप जो है एक फाइनेंशियल फ्री इंसान बन सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और कमेंट में बताएं कि ये 7 में से कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और ऐसी फाइनेंशियल वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।